जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज की जानकारी बहुत विशेष होने वाली है। और मैं जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल धीरे धीरे ट्रांसफ़र का दौर शुरू हो चुका है। और जितने भी लोग हैं अलग अलग यूनिटों में अलग अलग स्थानों पर उनका स्थानांतरण हुआ है। और सब कोई यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। हर कोई अपने अपने स्थान से किसी और एक नई जगह पर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन इन सारी प्रक्रिया में एक सवाल आता है कि हम अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कैसे करें। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि आजकल सुविधाएं बहुत हो गई हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारी डिजिटली चीज़ें अब अवेलेबल हैं कि आप बड़ी आसानी के साथ अपने सामान को पैक कर सकते हैं। लेकिन जब हमें रेलवे के द्वारा इस चीज़ को पैक करके भेजने की जरूरत पड़ती है, या रेलवे के द्वारा हम किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजने की कोशिश करते हैं, तो शुरू शुरू में हमारे दिमाग में आता है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, और हम कहीं ना कहीं सर्च वगैरह करते हैं। तो इसीलिए मैंने भी आप सभी के लिए स्पेशली ये ब्लॉग बनाया है, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप रेलवे के थ्रू अपने लगेज और अपनी इवन की गाड़ी, मैं अपनी बाइक, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना सामान और बाइक दोनों ही मैंने रेलवे के द्वारा उसको भिजवाया है। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। बने रहिएगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, अपने सामान को रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन या पार्सल भेजने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ता है पार्सल ऑफिस, जो किसी भी रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा होता है। आप वहां पे पहुंचते हैं और अपने सामान की पैकिंग करा लेते हैं। यदि आप पहले से पैक करके लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप यहाँ पे पैक कराते हैं तो थोड़ा सा इनके चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली आजकल चल क्या रहा है कि रेलवे के द्वारा प्राइवेट लोगों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है पार्सल और प्लस लोडिंग का, और ये हर रेलवे स्टेशन पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसके साथ इनकी भी कुछ कमाई हो जाती है रेलवे के साथ साथ। रेलवे तो सिर्फ अपना जो जेन्युइन चार्ज होता है वो लेता है। और जैसे ही अब अपने गाड़ी को आप पैक कराने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जो भी उसके अंदर फ्यूल है आप उसको खाली कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारा पार्टनर हृदय से जो कि गाड़ी से पूरा तेल को निकाल रहा है। तो जब भी आप पार्सल करें तो गाड़ी से अपना फ्यूल को निकाल लें, क्योंकि जो भी जलने वाली या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो रेलवे उसको मना करता है कि आप ट्रेन में या बोगी में आप उसको कैरी ना करें। और उसके बाद आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं पार्सल से, और वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है। हालांकि आजकल कोई फॉर्म देता नहीं है, हर गवर्नमेंट जो भी संस्थान है उनका यही हाल है, आपको बाहर से फॉर्म खरीदना पड़ता है और वहाँ से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। और साथ ही जो आपके आईडीज़ जो उसमें लगे होते हैं, अगर आप गाड़ी भेज रहे हैं तो गाड़ी का आरसी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट आईडी है तो वो आप उसके अंदर लगाना है। साथ ही साथ फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट वहाँ पर बने होते हैं, सामान के लिए अलग है और गाड़ी के लिए अलग है। कुछ इसमें ज़्यादा जो बोलते हैं कि रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, बस आपको उसको फिल करना है। पहले कि आप किस स्टेशन से जा रहा है, किस स्टेशन को जाएगा, कौन भेज रहा है, कौन रिसीव करेगा, लागत कितनी है, सामान का वजन कितना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तौल दी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी तब तक पैक हो रही है, और जब तक ये गाड़ी पैक हो रही है इसमें भी पैकिंग के अलग अलग चार्जेस हैं। आप किस तरीके की पैकिंग करवाते हैं और आप कितना भी इससे आप पैकिंग करवा लीजिए, ये अनपैक ही मानी जाएगी, पैक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रेलवे सिर्फ पैकिंग उसी चीज़ को मानता है जो वुडन बॉक्स के अंदर पैक की गई हो। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए इसको पैक करा लेते हैं। उसके बाद आप रेलवे फिर से आप जाते हैं पार्सल कार्यालय पे, और वहाँ पे इसकी वेट करा लेते हैं जो सामान की है। गाड़ी का वेट आपके आरसी पे ही लिखा रहता है, तो वो वहाँ से चीज़ें मान ली जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पार्सल यान पे गाड़ी तो हम लोग सभी अपना पार्सल करने के लिए वहाँ पे पैक कर दिए हैं, सामान भी हमारा पैक हो चुका है। और इसमें जो हमने देखा कि आप देख सकते हैं कि मुर्गे मुर्गे भी यहाँ से पैक होकर के अलग अलग रेलवे स्टेशन पे भेजे जाते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मेरे को लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होंगे। और ऐसा लोग बता रहे थे कि ये जो खेल वगैरह में लड़ने के लिए ये तैयार किए गए हैं और वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही आपका सारा सामान पैक हो जाता है, वेट हो जाता है, तो रेलवे के द्वारा आपको एक स्लिप दे दी जाती है। 2 कॉपी आपको मिलती है जो कि आपको नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर जा करके दिखाना है। और ये सामान अब हमारा हो गया है पैक, और इसके ऊपर लग गया है क्यूआर कोड, किस स्टेशन से किस स्टेशन को ये जाना है। अब आपके बाद यहाँ से आपका कोई भी टेंशन नहीं है, सारी चिंता जो है अब रेलवे की है। जिस ट्रेन से आपने इसको किया होगा या जिस ट्रेन में उनको अवेलेबल सीट होगी या इस जगह होगी, वो उसमें इसको भेज देंगे। आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं, चाहें तो आप अपनी गाड़ी को उस ट्रेन में भी लेकर जा सकते हैं जिस ट्रेन में जा रहे हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक का जो भी आपको ये जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ एक चीज़ें रह गई हैं जिसको मैं बताना जरूरी समझता हूं। ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितना फेयर आपको पेड करना पड़ता है। फेयर पेड करने में
जितनी आपकी गाड़ी की वैल्यू होती है, यदि आप गाड़ी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जो गाड़ी की वैल्यू होती है, वजन तो उस पे मैटर करता ही करता है, लेकिन जो गाड़ी की वैल्यू जो उसका 1 लाख कर रहे हैं या 70,000 कर रहे हैं, 50,000, 60,000, तो जिस तरीके से जितनी हाई वैल्यू होती है उसी हिसाब से इसके चार्जेस भी उसके जुड़ते जाते हैं। और साथ ही सामान का बहुत मिनिमम चार्ज है। और मैंने भोपाल से बलिया के लिए अपना ट्रांसपोर्ट किया था, तो दोनों बैग का मुझे मिला करके 275 रुपीज़ वहाँ पर पेड करने थे। अब मैं इस समय जब मैं ये आपको ब्लॉग डिलीवर कर रहा हूँ, इस समय मेरा दोनों ही सामान, गाड़ी चूंकि मैं उसी ट्रेन में था तो गाड़ी अपने साथ ही लेके आया था, और लगेज जो था मैं उस ट्रेन में नहीं था, वो किसी और ट्रेन में जाना था। तो रेलवे की तरफ से बताया गया था कि इसमें जैसे ही हमारे पास अवेलेबल प्लेस या जगह होगी हम उसको भेज देंगे। और अभी के डेट में वो बलिया रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका है। और इसके लिए रेलवे ने सबसे अच्छा ये किया है, क्योंकि हमेशा आदमी टेंशन में रहता है कि मेरी चीज़ पहुंची या नहीं पहुंची, निकली या नहीं निकली। तो जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, उसी में एक ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल दें। तो जैसे ही मोबाइल नंबर आप दर्ज कर देते हैं और जैसे आपका वो बिल तैयार होता है, तो बिल में वो सारी डिटेल उसमें डाल दी जाती है। और जैसे ही आपका सामान वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जब भेजा जाता है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक रेलवे के द्वारा मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपका सामान इस नंबर की गाड़ी में भेज दिया गया है और जो उसका टाइम है उतने बजे वो पहुंच जाएगी। साथ ही साथ जब वो वहाँ पे अनलोड हो जाता है, तो अनलोड होने के बाद भी ठीक उसी तरीके से एक टेक्स्ट मैसेज आता है आपके मोबाइल पर, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि आपका सामान रेलवे ने अनलोड कर दिया है। और आप जा करके वहाँ से जो हमने पर्ची बताया था कि वो जो आपको बिल मिलता है, आप वहाँ पे दिखाइए और उस पर्ची को ले जाकर सुरक्षित आप अपने सामान को लेके जा सकते हैं। एक और उसमें पॉइंट छूट जाता है कि जब हम लगेज को भेजते हैं, तो जब उसमें एक ये मेंशन किया गया था कि यदि वो 50,000 से ऊपर का है तो आपको उसमें बिल लगाना पड़ता है, और यदि वो 50,000 से कम का है, जैसे कि मैंने उसकी वैल्यू डाली थी 10 से 12,000, तो उसमें हमको बिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि बिल हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डेली रूटीन वाली चीज़ें थी, लगेज था, शूज़ थे, यूनिफॉर्म थी और उसमें बेडिंग्स वगैरह थी, तो उसका हम बिल नहीं डाल सकते थे। और यदि 50,000 के ऊपर उसकी वैल्यू है तो आपको उसको बिल डालना पड़ेगा, ताकि उसी हिसाब से उसका केयरिंग की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जब कभी भी आपको इसको फेस करना पड़ेगा ज़रूर आप वीडियो को देखें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही जानकारी भरे ब्लॉग लेकर हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।